मोटा और चर्बीदार समुद्री गाय का मांस दाहुआंग का पसंदीदा भोजन है। ऐसा शानदार भोज रोज रोज नसीब नहीं होता। यह है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से का फ्रेजर द्वीप। कई साल पहले दाहुआंग के एक समूह को यहाँ लाया गया था। लंबे समय तक जंगल में रहने के कारण उनका शरीर धीरे धीरे और बड़ा व मजबूत होता गया। समय के साथ वे इस द्वीप के शासक बन गए। आज लोग उन्हें ऑस्ट्रेलियाई जंगली कुत्ते कहते हैं। दाहुआंग झुंड में रहना पसंद करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जंगल के जानवर ही उनका मुख्य भोजन होते हैं। द्वीप की खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारी होने के कारण उनका जीवन पहले काफी बेफिक्र था, लेकिन हाल के वर्षों में जलवायु अधिक शुष्क हो गई है। गर्मियों में अक्सर आग लगती रहती है, जिससे उनका भोजन नष्ट हो जाता है। हालांकि प्रकृति फिर से हरी हो जाती है, लेकिन इसमें समय लगता है। मजबूरी में दाहुआंग को समुद्र तट की ओर जाना पड़ा। सौभाग्य से वे सर्वाहारी हैं और लगभग सब कुछ खा लेते हैं, जैसे केकड़े या समुद्र किनारे मिलने वाले छोटे जीव। लेकिन ऐसा भरपूर भोजन हर दिन नहीं मिलता। उन्हें भोजन का एक स्थायी स्रोत चाहिए था, तभी समुद्री कछुए उनके लिए उम्मीद बनकर आए। हर साल गर्मियों में मादा समुद्री कछुए अंडे देने के लिए तट पर लौटती है। एक कछुआ साल में 3 से 5 बार अंडे देता है और हर बार लगभग 110 अंडे देता है। इस तट पर ऐसे करीब 200 कछुए आते हैं, जो दाहुआंग के लिए पर्याप्त हैं। कछुओं के घोंसले बहुत छिपे होते हैं, लेकिन दाहुआंग की तेज सूंघने की शक्ति के सामने यह मुश्किल नहीं। वे हर घोंसले से केवल कुछ ही अंडे खाते हैं, सारे नहीं। ऐसा लगता है जैसे वे संतुलन का नियम समझते हों। वे दूसरे जानवरों को भी अंडे चुराने से भगा देते हैं, जिससे हजारों छोटे कछुए जीवित बच जाते हैं। इसी कारण आने वाले वर्षों में और अधिक कछुए फिर से यहाँ लौटते हैं और दाहुआंग का भोजन भी सुरक्षित रहता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी घास के मैदानों में दाहुआंग का एक और समूह रहता है, जहाँ जीवन और भी आसान है। यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं। कई विशाल कंगारू यहाँ पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 2 मीटर से भी अधिक होती है। आप सोच भी नहीं सकते। दाहुआंग उन्हें भी अपना शिकार बना लेते हैं। एक सफेद रंग का नेता इस समूह का नेतृत्व करता है। लंबी निगरानी के बाद अचानक हमला किया जाता है। पहले वयस्क कंगारुओं में अफरा तफरी मचाई जाती है, लेकिन असली निशाना एक छोटा कंगारू होता है। लगभग 20 मिनट की दौड़ के बाद छोटा कंगारू थक जाता है और पकड़ा जाता है। दूर खड़े मजबूत वयस्क कंगारू सब देखते रहते हैं, लेकिन भिड़ने की हिम्मत नहीं करते। कौन सोच सकता था कि शांत दिखने वाले ये जंगली कुत्ते खुले मैदानों में आकर इतने खतरनाक शिकारी बन जाएंगे।